वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों अपनी बीवियों को प्रेगनेंसी रोकने के लिए उन्हें बर्थ कंट्रोल्स पिल्स और इंजेक्शंस मत लगाओ। ये उनकी सेहत तबाह कर देगा, उनके ब्रेन में ट्यूमर बना देगा। जब कोई कंपनी कोई मेडिसिन लॉन्च करती है तो उसे उस मेडिसिन के तमाम साइड इफेक्ट्स लोगों के सामने रखने होते हैं ताकि लोग मुहतात डिसीजन ले सकें। लेकिन आजकल कंपनीज ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि हाल ही में फाइजर नामी कंपनी ने प्रेगनेंसी रोकने के लिए लोगों को एक इंजेक्शन बेचा जो बहुत सारी औरतों के ब्रेन ट्यूमर की वजह बना। ये दवाएं फ्री हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी इनसे बहुत कीमती है। लेकिन तुम मेरी बातें नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हो, बहस करते हो। पता है क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। नंबर 2, मर्दों एक औरत एक महीने में सिर्फ 6 दिन फर्टाइल होती है, यानी प्रेगनेंसी रिस्क सिर्फ 6 दिन होता है। लेकिन प्रेगनेंसी रोकने वाली इन दवाओं का असर औरतों में 5 से 6 महीने तक रहता है, और इस दौरान अगर कोई औरत प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे दोबारा नॉर्मल होने में कई महीने लग जाते हैं। ये करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें ये दवाएं फ्री इसलिए देता है ताकि तुम्हारी नस्ल कंट्रोल की जा सके। मर्दों आंखें खोलो, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। इन दवाओं को मुफ्त लेकर खुश मत हो जाओ, इनकी कीमत वो हमल होता है जो नहीं ठहर पाता। नंबर 3, मर्दों ब्राउन ब्रेड खाना बंद करो। ये तारीख का सबसे बदतरीन खाना है। करप्ट फूड इंडस्ट्री के लोग झूठ बोलते हैं कि इसमें फाइबर होता है। ये लोग बकवास करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज, ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड का एक वर्जन होता है जिसमें केमिकल कलर और व्हीट ब्रांड डाला जाता है। व्हीट ब्रांड दरअसल वो छानबूरा होता है जो हम 3 डब्बे वाले को बेच देते हैं, जो सीधा फैक्ट्री में चला जाता है जहां से कुत्तों और चिकन्स के लिए फीड तैयार की जाती है, और साथ ही साथ ये ब्राउन ब्रेड में भी डाल दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो। मर्दों अपने घर वालों को ब्राउन ब्रेड खिलाना बंद करो, इससे अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दो। नंबर 4, मर्दों व्हाइट ब्रेड के 2 स्लाइस में 5 ग्राम शुगर होती है, जबकि ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस में 6 ग्राम शुगर होती है। लेकिन ये करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें यह कहता है कि ब्राउन ब्रेड खाया करो, ये सेफ है। मर्दों वो झूठ बोलते हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से भी ज्यादा खतरनाक है, इससे अवॉइड करो, वरना जल्द ही तुम डायबिटीज के पेशेंट बन जाओगे। लेकिन फिर भी तुम मेरी इन बातों पर यकीन नहीं करते। नंबर 5, मर्दों मैं बार बार तुम्हें यह याद दिलाता रहूंगा कि ये ब्रेड्स तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हैं, इन्हें मत खाओ। इनमें कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या तुम जानते हो कि कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाया जाता है। तभी तो इंजीनियर्स ग्लव्स और गॉगल्स पहनते हैं, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट से उनकी स्किन और आंखें डैमेज हो जाती हैं। मर्दों तुम ब्रेड्स नहीं जिप्सम खा रहे हो, इन्हें मत खाओ, इन्हें घर मत लाओ। आजकल के ये मेडिकल सिस्टम तुम्हें ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हारी बीमारियों में ही उनकी दौलत छुपी है। नंबर 6, मर्दों यूके में जारी एक तवील रिसर्च में पता ये चला कि 100 में से 12% बच्चों के टॉन्सिल्स निकलवाना फायदेमंद साबित हुआ। बाकी 88% बच्चों के टॉन्सिल्स फजूल में निकाल दिए गए, जो बाद में उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हुए। मर्दों अपने बच्चों के टॉन्सिल्स निकलवाने में जल्दी मत करो। ये लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जो जर्म से लड़ने में इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। सर्जरी के बजाय अपने बच्चे की न्यूट्रिशन को बेहतर बनाओ। ज्यादातर ये सही डाइट लेने पर भी खत्म हो जाते हैं। पैसे के भूखे इस करप्ट मेडिकल सिस्टम से खुद को बचाओ। नंबर 7, मर्दों जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अपने बच्चों के टॉन्सिल्स मत निकलवाओ, अपने बच्चों को इन दर्दनाक सर्जरी से बचाओ, तो तुम मेरी बातें नहीं सुनते। खुदा ने किसी मसलियत के तहत ही तो वो टॉन्सिल वहां बनाए हैं। क़यामत के दिन जब खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों के टॉन्सिल क्यों निकलवाए, तो क्या जवाब दोगे? अपने बच्चों के टॉन्सिल्स मत निकलवाओ। पैसे के पीछे भाग रहे हॉस्पिटल्स और इनके लो IQ मेडिकल प्रोफेशनल्स की बातें मत सुनो। बस अपने बच्चों की डाइट ठीक करो, उनके टॉन्सिल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे जिस्म में कोई भी चीज फजूल नहीं बनाई गई, उन्हें निकाल के मत फेंको, बेवकूफी मत करो। नंबर 8, इंडिया में 20% डॉक्टर्स को मोटापा है, 53% को डायबिटीज है और 24% को हाइपरटेंशन है। ये डॉक्टर्स खुद इतनी सारी बीमारियों में मुब्तला हैं। पूछें तो कहते हैं कि ये बीमारियां हमें जेनेटिक मिली हैं। ये डॉक्टर्स सेहतमंद लाइफस्टाइल और देसी खुराक को प्रमोट नहीं कर रहे। तुम इनसे एक हेल्दी लाइफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अपनी सेहत का ख्याल
खुद रखना सीखो। नंबर 9, आजकल हर घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स और थायराइड के मरीज हैं। ये सभी लोग दवाइयां ले रहे हैं इस उम्मीद से कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनकी ये बीमारियां क्रोनिक मेटाबॉलिक बीमारियां हैं। इनका इलाज दवाइयों से नहीं होता। किसी भी इंसानी जिस्म को दवाइयां खाने के लिए नहीं बनाया गया। मर्दों, अगर तुम्हारी किसी रिलेटिव को ये बीमारियां हैं तो उन्हें इस चैनल पे ले आओ। मैं उन्हें मेडिकल इंडस्ट्री के चुंगल से आजादी दिलाऊंगा। ये चैनल हमेशा ऐसे लोगों को बेनकाब करता है जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। और नंबर 10, करप्ट गवर्नमेंट और मॉडर्न हॉस्पिटल्स के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एक टैक्सेस चुराता है और दूसरा सेहत। जब भी तुम हॉस्पिटल जाते हो तो तुम अपनी सेहत का कुछ हिस्सा उन्हीं के पास छोड़ाते हो। तुम्हारी सेहत तुम्हारे अपने हाथ में है, इसका ख्याल खुद रखो।